अरे भाई, सोना और चांदी इनके दाम तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। हर कोई बस यही सोच रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। और हाँ, इन बढ़ते दामों को देखकर मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई अभी सोना चांदी खरीदा, थोड़ा इंतज़ार करें। ये एक ऐसा सवाल है जो एक आम खरीदार से लेकर बड़े बड़े निवेशक तक सबको परेशान कर रहा है। देखिए, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले बाजार की नब्ज़ को पकड़ना होगा। आजकल मार्केट में जो ज़बरदस्त उथल पुथल मची हुई है, सारा खेल वहीं से शुरू होता है। आप इस उतार चढ़ाव का अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लीजिए कि सोने का भाव 10 ग्राम पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर 3,000 रुपये तक ऊपर नीचे हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, पलक झपकते ही। तो अब इस माहौल में एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड है सोना खरीदने के पीछे की। सोच में आया बदलाव। क्या सोना अब सिर्फ शादी ब्याह का गहना रह गया है, या फिर ये एक सीरियस इन्वेस्टमेंट बन चुका है? पहले क्या होता था? सोना मतलब गहने जिसके साथ इमोशंस जुड़े होते थे और लोग मेकिंग चार्जेस देने में भी नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन अब सीन बदल गया है। अब फोकस रॉ गोल्ड यानी कि बिस्किट या सिक्के पर है, क्योंकि लोग इसे प्योर इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं और मेकिंग चार्ज जैसे एक्स्ट्रा खर्चे से बचना चाहते हैं। और इस बात की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि बाजार में बैठे जौहरी खुद कर रहे हैं, सुमित। जो एक जौहरी हैं उनका कहना है। अच्छा, ये तो हुई सोने की बात। अब जरा चांदी की तरफ भी देख लेते हैं। चांदी की कहानी थोड़ी अलग और सच कहूँ तो और भी ज़्यादा दिलचस्प है कि कीमतों के पीछे कुछ बहुत ही मजबूत कारण है। यहाँ एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि चांदी अक्सर एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि जब खदानों से दूसरी ज़रूरी मेटल्स जैसे कॉपर या लीड निकाले जाते हैं तो चांदी साथ में मिल जाती है। इसकी अपनी कोई खास खदान नहीं होती, मतलब इसकी सप्लाई लिमिटेड। तो चांदी की कीमत बढ़ने के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, जैसा हमने अभी समझा, इसकी सप्लाई लिमिटेड है, और दूसरा इसकी इंडस्ट्रियल बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आज की तारीख में हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में, हर सोलर पैनल में और तो और एआई डाटा सेंटर्स में भी चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। डिमांड है आसमान पर और सप्लाई है सीमित। तो अब जब दाम इतने बढ़ गए हैं तो इसका असर तो ग्राहकों पर और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ना ही था। तो सवाल यह है कि इंडस्ट्री इस मुश्किल से कैसे निपट रही है, और बाज़ार ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट जवाब निकाला है। लाइट वेट ज्वेलरी। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया है जिससे गहने भी बन जाते हैं, और वो भी बजट में, मतलब दिखने में भारी भरकम लेकिन असल में वज़न में हल्के। ये काम कैसे करता है? चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं कि पहले जो कंगन 40 ग्राम सोने में बनता था, अब नई मशीनों और टेक्नोलॉजी की मदद से वही डिज़ाइन, वही लुक सिर्फ 30 ग्राम सोने में तैयार हो जाता है। इससे ग्राहक का बजट भी नहीं बिगड़ता और शौक भी पूरा हो जाता है। और यह सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये आज के ग्राहक की आवाज़ है। एक ग्राहक ने बिल्कुल सही कहा, हम कुछ हल्का लेकिन दिखने में शानदार ढूंढ रहे हैं, जो सुंदर भी लगे और बजट में भी आ जाए। ये लाइन आज के मार्केट की पूरी कहानी बयां कर देती है। तब तो हमने बात की खरीदारों की, बाजार की और बदलते ट्रेंड्स की, लेकिन इन सब के पीछे जो असली वजह है वो कहीं और है। चलिए अब उन ग्लोबल फैक्टर्स पर नज़र डालते हैं जो असल में कीमतों का ये खेल खेल रहे हैं। देखिए, जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, जियो पॉलिटिकल तनाव होता है या फिर अमेरिकी डॉलर कमज़ोर होता है, तो निवेशक घबरा जाते हैं। वह शेयर बाजार जैसे रिस्की ऑप्शन से पैसा निकालकर सोना चांदी जैसी सेफ हेवन यानी सुरक्षित चीज़ों में लगाते हैं। बात है ना, अचानक से इतने लोग सोना चांदी खरीदने लगते हैं तो दाम बढ़ना तो तय है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखिए। एक दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड खरीदेंगे। बस इतनी सी खबर से अनिश्चितता बढ़ी और सोने के साथ मरने के लिए दाम चढ़ गए। अगले ही दिन उन्होंने कहा कि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, तो दाम गिर गए। और फिर जब मामला लटका रहा तो दाम फिर से ऊपर चले गए। ये दिखाता है कि बाज़ार कितना सेंसिटिव है। तो इन सारी बातों के एक सवाल तो मन में उठता ही है, इस लगातार बदलती दुनिया में जहां हर पल कुछ नया हो रहा है, क्या सोना और चांदी ही वह एकमात्र चीज़ें हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है? यह सोचने वाली बात है ना।